रणबांकुरे वीरों, सैनिक जब युद्ध की ओर प्रथम पग बढ़ाता है तो संसार की सभी मोह ममता छोड़कर आगे बढ़ता है। उस समय उसके सारे रिश्ते नाते पीछे रह जाते हैं, यहां तक कि जीवन का मोह भी साथ नहीं चलता। सैनिक का युद्ध में एक ही लक्ष्य होता है, विजय। हमारा लक्ष्य भी विजय है, परंतु किसी एक प्राणी या रावण नाम के केवल एक शत्रु पर नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय, अनीति पर नीति की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और झूठ पर सत्य की विजय। यही विजय हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना है। प्रभु, अभी तक विलंब का एक ही कारण था कि हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि देवी सीता कहां है। मुझे अपने प्रिय पुत्र हनुमान पर बड़ा गर्व है कि उसने इस समस्या का समाधान करके हमारा मार्ग निश्चित कर दिया है। अब तो कोई दूसरी बात सोचने वाली है ही नहीं। महाराज सुग्रीव, आपको इसी क्षण अपनी सेना को कूच की आज्ञा देनी चाहिए। आपने श्री राम को जो वचन दिया है उसे पूरा करने में एक पल की देरी नहीं होनी चाहिए। मैं परमवीर केसरी से पूरी तरह सहमत हूं। महाराज को दिए हुए वचन को निभाना हम सबका प्रथम कर्तव्य है, उसमें अब देरी क्यों? प्रभु, हमारे पास बहुत कम समय है। रावण ने माता सीता को केवल 1 महीने की अवधि दी है। हालांकि नल कुबेर के श्राप के कारण वो बलपूर्वक भगवती सीता के सतीत्व का खंडन नहीं करेगा, परंतु वो क्रूर रावण 1 महीने के पश्चात देवी सीता की हत्या अवश्य कर सकता है। इसलिए तनिक भी विलंब करने से हमारा सारा अभियान विफल हो सकता है। युद्ध में विजय पाने के लिए सर्वप्रथम सेना में एक उत्साह का होना आवश्यक है। सो आप सबकी उमंग और उत्साह देखकर मेरा हृदय हर्ष से भर उठा है। हे रघुनाथ, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। आप अस्त्र शस्त्र विद्या के पूर्ण ज्ञाता हैं। आपको ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्रों पर अधिकार है जो संसार में और किसी के पास नहीं है। मुझे तीनों लोकों में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो आपके धनुष धारण करने पर आपके सामने ठहर सके। अतः हम सबकी सम्मति यह है कि हमारी सेना के सेनानायक प्रभु आप ही होंगे। हम सब आपके मंत्रियों की भांति आपके सहायक होकर आपके ध्वज की छांव में युद्ध करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे वानरों और भालुओं की यह विशाल सेना बड़ी पराक्रमी है। हमारे वीर युद्ध में बड़े शूरवीर हैं। संग्राम में शत्रु कभी उनकी पीठ नहीं देखता। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने की विद्या भी जानते हैं। आप एक बार केवल इन्हें सागर के उस पार ले चलिए, फिर इन शक्तिशाली वीरों के द्वारा लंका की समस्त सेना का बस विनाशी हुआ समझिए। महाराज सुग्रीव, ऐसे वीर योद्धा यदि मेरा साथ देंगे तो मैं सच कहता हूं, शीघ्र ही रावण और उसकी राक्षसी सेना का नाश कर दूंगा। एक सेनापति को शत्रु पर आक्रमण करने से पहले उसके बलाबल और उसकी सुरक्षा पद्धति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हे हनुमान, रावण की सेना का परिमाण, नगर द्वारों को दुर्गम बनाने के साधन, लंका की रक्षा के उपाय, जो सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है, उन सब बातों का इस सभा में वर्णन करो। प्रभु, लंका का दुर्ग, उसके रक्षा के साधन और जिस प्रकार सेना द्वारा सुरक्षित है, वो सब मैं आपको बताता हूं। लंका के 4 बड़े द्वार हैं।
उनके मजबूत किवाड़ों में बड़ी बड़ी अर्गलाएं हैं। उनके ऊपर विशाल और प्रबल उपल यंत्र रखे हुए हैं, जिसके द्वारा आक्रमण करने वाली सेना पर वो बड़े बड़े पत्थर फेंकते हैं। वहां विस्फोटक अस्त्रों का भी संग्रह रहता है। पुरी के चारों ओर सोने का एक परकोटा है जो अभेद्य है। उसके सब ओर भयानक और गहरी ठंडे जल की खाई है, जिसमें मकर आदि ग्रह भरे हुए हैं। इस खाई को पार करने के लिए चारों मुख्य द्वारों के सामने 4 संक्रम भरे हुए हैं, जो शत्रु के आने पर यंत्रों द्वारा पानी से उठा दिए जाते हैं। उसके चारों ओर प्राकृत और कृत्रिम रुकावटें हैं। 4 प्रकार के दुर्ग हैं और कई प्रकार की व्यूह रचना है, जिनका निरीक्षण रावण स्वयं करता है। परंतु प्रभु, आपकी शक्ति के प्रताप से मैंने लंका को बड़ी क्षति पहुंचाई है। उनके संक्रमों को तोड़ दिया है और खाई को पाट दिया है, जिससे हमारी सेना को लंकापुरी में प्रवेश करने की सुविधा रहे। हे राघव, मैंने उनके बहुत से अस्त्र शस्त्रों के संग्रहालयों को विध्वंस कर दिया है। अब आप उचित मुहूर्त में सेना के प्रस्थान की आज्ञा दें। हनुमान, रावण की नगरी में जो साहस और पराक्रम तुमने दिखाया है, वो कदापि देवताओं से भी संभव न था। हम तुमसे सहमत हैं कि अब सेना को प्रस्थान करना चाहिए। महाराज सुग्रीव, हम आप सबकी सम्मति से सेना नायक का कार्यभार संभालते हैं। कल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र पर आ जाए, ऐसे विजयी मुहूर्त में हमारी सेना की यात्रा आरंभ। इस सेना के आगे सबसे पहले वेगवान वानरों को लेकर सेनापति नील मार्ग देखने के लिए चलें। नील, तुम सेना को ऐसे मार्ग से ले चलो जिसमें फल मूल की अधिकता हो, शीतल जल और मधु मिलने का सुविधा हो। तुम्हारे दल को दुष्ट राक्षसों से सावधान रहना होगा, जिससे हमारे मार्ग में शीतल जल और फलों को वो विष आदि से दूषित न कर सके। आगे चलते हुए शत्रु के गुप्तचरों से सावधान रहना तुम्हारा मुख्य कर्तव्य होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे निकल जाएं और शत्रु पीछे से हम पर आक्रमण कर दे। सेनापति नील की सहायता के लिए महाबली गय, गवय और गवाक्ष भी आगे आगे चले। सेनापति वृषभ सेना के दाएं भाग में रहकर सेना की रक्षा करते हुए चले। परम वेगवान और परमवीर गंधमादन सेना के बाएं भाग में चले। मैं लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव, हनुमान और अंगद के साथ सेना के मध्य में रहेंगे और वहीं से सेना का संचालन होगा।
आप देख रहे हैं प्रभु, किष्किंधा के एक एक वीर वानर के हृदय में कितना उमड़ता हुआ उत्साह और उमंग है। हाँ, किष्किंधा का सारा सैन्य बल सुसज्जित होकर आपकी सेवा में आ गया है। आप इन्हें कूच करने का आदेश दीजिए प्रभु। रणबांकुरे वीरों, सैनिक जब युद्ध की ओर प्रथम पग बढ़ाता है तो संसार की सभी मोह ममता छोड़कर आगे बढ़ता है। उस समय उसके सारे रिश्ते नाते पीछे रह जाते हैं, यहां तक कि जीवन का मोह भी साथ नहीं चलता। वो मोह माया के सारे बंधन तोड़कर एक योगी की भांति केवल एक ही लक्ष्य पर दृष्टि टिकाकर आगे बढ़ता है। सैनिक का युद्ध में एक ही लक्ष्य होता है, विजय। हमारा लक्ष्य भी विजय है, परंतु किसी एक प्राणी या रावण नाम के केवल एक शत्रु पर नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय, अनीति पर नीति की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय और झूठ पर सत्य की विजय। यही विजय हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ना है। युद्ध में जीतने के लिए दो बातें परम आवश्यक हैं, मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। तो मन में उत्साह रखो और हृदय में यह विश्वास रखो कि प्रभु सदैव धर्म और सत्य का साथ देते हैं, तब तुम्हें कोई शक्ति नहीं हरा सकेगी। सेनापति नील, आप पथ निर्धारित करने वाले अग्रिम दल को लेकर आगे बढ़ें, किंतु इस बात से सावधान रहें कि आगे बढ़ती हुई सेना किसी गांव, नगर या जनपद के समीप से ना जाए, ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मार्ग में कोई उत्पात नहीं मचाएगा, कोई अनुशासन भंग नहीं करेगा। आप निश्चित रहिए प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब चलने का आदेश दीजिए। जय भोलेनाथ, जय मां भवानी, जय श्री गणेश, जय भवानी, जय भवानी। हर हर महादेव, 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 हर हर पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में,
घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चलेगी जिसका मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का, समय महासंग्राम का। तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं, तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। हर हर महादेव। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण घर में लेकर बाण चले, घर में लेकर बाण चले। लिए विजय विश्वास हृदय में, संग वीर हनुमान चले, संग वीर हनुमान चले। सेना संग सुग्रीव नील नल, अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन कि जिसका वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले। आगे रघुनाथ हैं, वीर साथ साथ हैं, आगे रघुनाथ हैं, वीर साथ साथ हैं। एक से एक बली, एक से एक बली। श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव। सागर तट पर आ गए सैन्य सहित श्री राम, कृपा सिंधु प्रभु ने किया, सागर देख प्रणाम। हे महासागर, आपके प्रथम दर्शन पर दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। हे राम, हम सब समुद्र तट तक पहुंचकर चिंतित हो गए थे कि इस अगाध जलधि को कैसे पार करेंगे। उस समय तो पवन पुत्र हनुमान ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया था, परंतु अब प्रश्न ये है, इतनी बड़ी वानर सेना को लेकर इस विशाल सागर को कैसे लांघा जाए? हाँ, यदि इसे लांघने का प्रबंध किया जाए तो हमारे सैनिकों के द्वारा लंका के समस्त राक्षसों का विनाश हुआ ही समझिए। इसके लिए गहरे सोच विचार की आवश्यकता होगी।
तब तक आप सेनापतियों से कहिए अपने अपने पड़ाव डाल दें और समस्त यूथपति सावधान रहकर सेना के चारों ओर पहरे का प्रबंध रखें ताकि राक्षसों द्वारा किसी गुप्त आक्रमण की आशंका न रहे। जो आज्ञा प्रभु। नल नील आज्ञा का पालन किया जाए। जो आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, सागर समस्त नदियों के स्वामी हैं, इसलिए इनमें समस्त तीर्थों का वास है। चलें, सागर देवता का चरण स्पर्श करें। चलिए। मर्यादा में एक से सागर और श्री राम अपनी उपमा देख कर प्रभु ने किया प्रणाम। वरुण देवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जलनिधि। भैया, क्षितिज के उस पार कहीं भाभी बैठी आपकी राह निहार रही होंगी। यदि इस समय उन्हें कोई बता पाता कि हम लोग सेना लेकर समुद्र के तट पर पहुंच चुके हैं, तो उनकी बुझती हुई आशा में फिर प्राण आ जाएंगे। हाँ लक्ष्मण, काश इस समय उसे कोई यह बता सकता कि समुद्र के दूसरे तट पर खड़ा मेरा हृदय उसे पुकार रहा है, परंतु उसे यह सब बताएगा कौन? बीच में तो जैसे सागर और आकाश ने मिलकर दृष्टि का रास्ता भी रोक दिया है। सीता, धीरज रखना प्रिय। यदि आवश्यकता हुई तो तुम तक पहुंचने के लिए समुद्र को जलाकर मैं उसमें से भी रास्ता बना लूंगा, परंतु मैं पहुंचूंगा अवश्य, मेरा विश्वास रखना। भैया, सबके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है कि हमारी इतनी बड़ी, इतनी विशाल सेना समुद्र के उस पार कैसे पहुंचेगी। परंतु भैया, सबको पूर्ण विश्वास है कि आपकी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। आप सारे समुद्र को सुखा सकते हैं। अवश्य सुखा सकता हूं, परंतु लक्ष्मण, मैं सोचता हूं यदि अनावश्यक बल प्रयोग के अतिरिक्त कोई और साधन मिल जाए तो अच्छा है। प्रभु, मेरे मन में एक विचार आया है। कहो। क्यों न विभीषण से कोई युक्ति पूछी जाए, क्योंकि राक्षस लोगों के पास बहुत गुप्त विद्याएं होती हैं। हो सकता है वो हमें लंका तक पहुंचने का कोई गुप्त मार्ग ही बता दे। हो सकता है। हम तुम्हारे विचार से सहमत हैं। कल हम उनसे इसी विषय पर बातचीत करेंगे। मित्र, आपने लंका की सेना और रावण की शक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया है। लंका के चारों द्वारों पर जैसा सुरक्षा का प्रबंध आपने बताया है, वैसा ही हनुमान ने भी बताया था। आपके हनुमान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। लंका दहन के समय उन्होंने चुन चुनकर ऐसे स्थानों का विध्वंस किया जो लंका की सुरक्षा के लिए बड़े मर्म स्थान हैं। लंका पहुंचने पर मैं स्वयं ही आपको रावण की सारी दुर्गबंदी के गुप्त स्थान बताऊंगा, जहां से उसका भेदन हो सकता है। परंतु सबसे पहला प्रश्न तो यह है
कि हमारे और लंका के बीच ये जो अक्षोभ्य समुद्र है, इस विशाल जल राशि को सेना के सहित कैसे पार किया जाए। आप लोगों के पास तो आकाश मार्ग से आने जाने की विद्या है, परंतु हमारी सेना इस समुद्र को कैसे पार करेगी? क्या आप उन्हें कोई ऐसी विद्या सिखा सकते हैं या कोई और गूढ़ उपाय बता सकते हैं जिससे हम सारी सेना सहित उस पार चले जाएं? प्रभु, ये सब आसुरी विद्याएं हैं जो राक्षस जाति के लिए तो सहज हैं, परंतु मानवों और वानरों के लिए ये साधना सहल नहीं है, क्योंकि ये शक्ति सात्विक नहीं है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हमारी सेना उस पर जा ही नहीं सकती। भैया, मेरा मत तो यह है, यहाँ बहुत घने वन हैं। सेना द्वारा लकड़ियां कटवाकर सहसों नावें बनाई जा सकती हैं। उसमें बैठकर हमारी सेना उस पार पहुंच जाएगी। लक्ष्मण भैया, सुरक्षा की दृष्टि से उस पर विचार कीजिए। नावें लंका के समीप पहुंचते ही राक्षस लोग अपने उपल यंत्रों से उन पर बड़े बड़े पत्थर फेंककर उन्हें डुबो देंगे। आपकी सेना को तट पर उतरने ही नहीं देंगे। तो फिर आप तो हर बात का खंडन कर रहे हैं, कोई उपाय भी तो बताइए। प्रभु, इसका एक उपाय मेरी समझ में आया है। क्या? आप समुद्र से रास्ता मांगिए। समुद्र से रास्ता मांगू? मांगने पर क्या समुद्र हमें रास्ता दे देगा? भैया, महाराज विभीषण ठीक कह रहे हैं, हमें समुद्र से ही रास्ता लेना चाहिए, परंतु मैं मांगने का समर्थन नहीं करता। भैया, मांगने से कौन कुछ दे देता है, और फिर छत्री के लिए मांगना शोभा भी नहीं देता। अपना धनुष बाण उठाइए, पहले तो आपके धनुष की एक ही टंकार से उसके कान खड़े हो जाएंगे, अन्यथा धनुष पर अग्नि बाण का संधान कीजिए तो वह स्वयं हाथ जोड़कर आपके सामने आ जाएगा। लक्ष्मण, धनुष धारण करने का यह अर्थ तो नहीं कि जब जी चाहा बिना कुछ कहे सुने उठा लिया बाण और दे दी धमकी। मुझे महाराज विभीषण का मत उचित लगा है। यदि दैव ने सहायता की तो समुद्र अवश्य हमें मार्ग प्रदान करेंगे। दैव दैव भैया, दैव का भरोसा तो आलसी लोग करते हैं, जिनमें स्वयं कर्म करने का उत्साह और शक्ति नहीं, वही कायरों की भांति देव देव पुकारा करते हैं। नहीं लक्ष्मण, दैव की सहायता पर भरोसा करना न कायरता है न आलस्य। देखो, मनुष्य के पास केवल शक्ति कर्म करने की है, उस कर्म का फल ईश्वराधीन है। मैं तो इतना ही कह रहा था भैया कि हमारी प्रार्थना करने पर समुद्र रास्ता दे देगा, इसका क्या भरोसा है। 2 दिन पश्चात भी हमें ये शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, तो इतना समय क्यों व्यर्थ में खोया जाए। इस युक्ति से बड़े अनाचार हो सकते हैं लक्ष्मण। दूसरे को अवसर दिए बिना ही उसके विरुद्ध शस्त्र उठाना अहंकार जनित अत्याचार का सूचक है। सच्चे शक्तिशाली को अपनी विनम्रता कभी नहीं खोनी चाहिए। और पहले महाराज विभीषण से यह तो पूछ लो कि उन्होंने किस भरोसे पर समुद्र से प्रार्थना करने का परामर्श दिया था। प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, एक प्रकार से आपके पूर्वज और कुलगुरु भी हैं। आप जिनके वंशज हैं, उन महाराज सगर ने ही इस विशाल महासागर को खुदवाया था, अतः उनके समुद्र पर बहुत उपकार हैं। उन्हीं की कृपा से सिंधु ने पृथ्वी पर इतना विस्तृत स्थान पाया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि समुद्र अवश्य आपकी सहायता करेंगे और आपकी सेना को उस पार जाने का उपाय बताएंगे। मित्र, हमें आपकी ये बात अत्यंत प्रिय लगी। लक्ष्मण,
मेरे लिए यही कुशा का एक आसन बिछा दो। मैं यहीं बैठकर समुद्र की आराधना करूंगा जब तक वो प्रसन्न होकर हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। नमस्तुभ्यं जलनिधे नमामि सरिता स्वामी। हे महासागर, मैं महाराज सगर का वंशज दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आपकी शरण में आया हूं। हे रत्नाकर, मेरे पूर्वज सगर द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है। आज रघुकुल पर आई हुई विपत्ति का निवारण करने के लिए एक विशाल सेना लेकर लंका पर धावा बोलने के लिए आप मुझे अपने जल में से मार्ग देने की कृपा करें। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अन्न और जल का परित्याग करके यहीं बैठकर आपकी आराधना करता हूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो जलनिधे। आसन डार के पालती मार के बैठ गए प्रभु साधक जैसे। होए के याचक मांगो न जब तक, कोई कहूँ कछु देत न ऐसे। सागर सीमा पार न आवत, मर्यादा लांघन के भय से। श्री रघुवीर बड़े गंभीर, विचारक नीर तिरे अब कैसे। सागर हे रत्नाकर, आपसे आज है काज हमारा। अमृत हेतु न रत्नों के कारण, आपके सन्मुख हाथ पसारो। पंख नहीं कोई पंथ नहीं, अब सैन्य सहित हमें पार उतारो। ओहु सहाय सुझाओ उपाय, रहे गौरिणी रघुवंश तिहारो। राम विराट है सिंधु विशाल है, दोनों उदार महान है दोनों समृद्ध है, दोनों है दाता गुण और रत्न की खान है दोनों। एक अथाह है एक अनंत है, एक अथाह है एक अनंत है, धरती को वरदान है दोनों। एक है मीठो तो एक है खारो, नहीं तो समान समान है दोनों।
अतल सिंधु के जल में बह गए, जितने किए उपाय, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ भी समझना, कुछ भी समझना। प्रभु को पूर्वाभिमुख होकर महासागर की उपासना में तल्लीन हुए 2 दिन व्यतीत हो गए। क्या सागर इक्ष्वाकुवंशी महाराज सगर का उपकार भूल गया? लक्ष्मण भैया तो इस विचार से सहमत थे ही नहीं कि प्रभु महासागर के सामने गिड़गिड़ाएं। पता नहीं और कितने दिन लगेंगे। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। हे महासागर, भूतकाल साक्षी है। इक्ष्वाकु वंशी सदा परहितकारी बनकर कुछ न कुछ देते रहे हैं, कभी किसी से कुछ लेते नहीं, याचना नहीं करते। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, कुछ आशा रखकर तुम्हारी उपासना की है। 3 दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का ही गर्जन करते रहे हो। मंदगति जलधि, तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर जड़ बने हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। लक्ष्मण जी, तुम मेरा धनुष और सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ। आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। जो आज्ञा भैया। यह कार्य यदि उसी क्षण कर लेते तो हमारे 3 दिन व्यर्थ न जाते। अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुम मेरा धनुष बाण ले आओ। जो आज्ञा भैया। जैसे मूर्ख के सामने विनय दिखाना और कुटिल के संग प्रीति करना व्यर्थ होता है, जिस प्रकार मोह ममता में फंसे हुए को ज्ञान का उपदेश देना और उस और धरती में बीज बोना विफल होता है, उसी प्रकार तुम जैसे अहंकारी के सामने राम की विनय और पूजा का कोई मोल नहीं पड़ा। समस्त देवी देवता और यहां के चराचर जीव इस बात के साक्षी रहे कि मेरे पास समस्त समुद्रों को सुखा देने की शक्ति होते हुए भी मैंने वरुण देवता का मान रखने के लिए पूर्ण विनय और सच्चे हृदय से समुद्र की पूजा की है और सेना सहित पार जाने में इनसे सहायता मांगी है, परंतु इस शठ ने मेरा उपहास ही किया है। शास्त्र कहता है, जैसे केला काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही झुकता है। अतः अब मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करके इस समुद्र को पाताल तक सोख दूंगा। अब जल के स्थान पर यह केवल रेत और बालू ही रह जाएगी, जिसके ऊपर से
मेरी सारी सेना आगे बढ़ेगी। जय ब्रह्मदेव। क्षमा करो प्रभु, मेरे अवगुण क्षमा करो। आपकी पूजा और विनय के उत्तर में मैंने अपना स्थान छोड़कर आपको मार्ग नहीं दिया, इसमें अवश्य मेरा दोष है, परंतु ये दोष तो आप ही का दिया हुआ है। आपकी प्रेरणा से माया ने प्रकृति में जड़ चेतन सृष्टि की उत्पत्ति की है। उसी ने जड़ और चेतन की भिन्न भिन्न मर्यादाओं को निर्धारित किया है। प्रभु, हम पांच तत्व अर्थात आकाश, धरती, अग्नि, वायु और जल इस सृष्टि के मुख्य आधार हैं। इन पांचों के गुण, स्वभाव और मर्यादाएं आपकी स्वीकृति से ही निश्चित की गई हैं। मुझ में सहस्त्रों तरंगे उठती हैं, परंतु मैं कभी अपने तत्व की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। मेरा स्वभाव अक्षुब्ध है, परंतु आज आपके बाण ने मुझे क्षुब्ध कर दिया। जल यदि अपनी मर्यादा को भंग करेगा तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। आप तो सर्वसमर्थ स्वामी हैं, आपको बाण चलाने की आवश्यकता भी नहीं। आपकी इच्छा मात्र से ही मैं सूख जाऊंगा और आपकी सेना मुझे पार कर जाएगी। परंतु भगवान, उससे मेरा मान और मेरी मर्यादा दोनों भंग हो जाएंगे। पांच तत्वों में से यदि एक का भी इस प्रकार गुण और स्वभाव बदलकर उसकी मर्यादा भंग कर दी जाएगी तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस धरती पर विस्फोट हो जाएगा। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, अन्यथा इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। स्वामी, मैं एक सेवक की भांति आपकी शरण में आया हूं। जैसा उचित समझें आज्ञा दें, मैं वही करूंगा। मेरी रक्षा करो अथवा दंड दो। हमें तुम्हारे वचनों से संतोष हुआ। हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं करेंगे, परंतु हमें वो उपाय बताओ जिससे हमारी सेना भी उस पार उतर जाए और सागर की मर्यादा भी रहे। नाथ, इसका उपाय तो बहुत सहल है। आपके सेनापतियों में नल नील नाम के दो भाई हैं। बाल्यकाल में वो बड़े शरारती बालक थे। वो ऋषियों का सामान उठाकर
नदी में फेंक आते थे, जिससे दुखी होकर एक बार एक सिद्ध ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वो अपने हाथ से जो कुछ भी सामान उठाकर पानी में फेंकेंगे वो कभी डूबेगा नहीं। आज वही श्राप आपके काम आएगा। नल विश्वकर्मा का औरस पुत्र है, इसे शिल्प कला भी आती है। यदि ये दोनों भाई अपने हाथ से जल में पत्थर डालकर समुद्र के ऊपर सेतु बांधने का कार्य करें तो लंका तक एक ऐसा सेतु तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर से चलकर आपकी सेना समुद्र के उस पार पहुंच जाएगी। मैं वचन देता हूं कि इनके डाले हुए पत्थरों को और उनसे निर्मित सेतु को स्वयं भी धारण करके सेतु बंधन में स्वयं इनकी सहायता करूंगा। इस प्रकार समुद्र को बांधने से तीनों लोकों में आपका सुयश गाया जाएगा। हे रत्नाकर, हे सागर, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी उदारता से हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हो गए, परंतु हमारी एक और समस्या का समाधान करो। आज्ञा प्रभु। हमारा ये बाण अमोघ है। एक बार इसका धनुष पर संधान हो जाए तो बिना लक्ष्य भेदे ये वापस तुणीर में नहीं जाता। इसलिए तुम हमें अब ये बताओ कि मैं ये बाण किस दिशा में और किस पर छोड़ूं? प्रभु, उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य नाम का एक पवित्र देश है। वहां बड़े भयानक दस्यु रहते हैं जो अपने पाप कर्मों से वहां की पवित्रता का नाश करते हैं और मेरे जल का दुरुपयोग करते हैं। प्रभु, आप अपने बाण को उन्हीं पर सार्थक कीजिए। तथास्तु। इस बाण के प्रहार से वहां की धरती मरुभूमि हो जाएगी, परंतु वहां पर अनेक सुगंधित औषधियां उत्पन्न होंगी जिनसे जीवों का कल्याण होगा। अब मुझे आज्ञा दें अयोध्यानाथ। शिव शंकर और मां भवानी आपको विजयी बनाए। सिद्धि विनायक आपके सकल मनोरथ सिद्ध करे। करुणा सागर वीरती करूं जोड़ कर हाथ, सिए सहित मोहे बेगी दर्शन दीजो नाथ। नल, नील, आज्ञा प्रभु। विश्वकर्मा नंदन, आपने अभी तक अपने इतने महान शिल्प विज्ञान को छुपाए रखा? क्षमा करें प्रभु, हमें अपने माता पिता की आन थी। बिना कहे हम अपने गुणों को स्वयं नहीं बताते। प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए। समस्त वानर दल की सहायता से सिंधु पर सेतु बांधने का निर्माण कार्य आरंभ कर दें। शुभस्य शीघ्रम। महाराज सुग्रीव, अपने वानरों से कहिए कि इसी क्षण सेतु बंधन का कार्य आरंभ कर दें। सेतु बंधन के सभी कार्य नल और नील की आज्ञा अनुसार होंगे। प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा। कछु बानर कछु भालु समूह करि करि हुहा धावन लागे, करी करी हुआ धावन लागे। सेतु बनावन हेतु महाभट हाथ लाग्यो सोई लावन लागे। हाथ लगो सोई लावन लागे। सब निज निज कौशल चतुराई नाना भांति दिखावन लागे। नाना भांति दिखा
सेतु आधार बनावन लागे, सेतु आधार बनावन लागे, सेतु आधार बनावन लागे, सेतु आधार बनावन लागे। हर पाथर पे राम 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 लिखन लगे हनुमान जी। श्री राम राम प्रभु को नाम अधिक प्रभावी राम ते। रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जो राम तजे भजहि जाय प्रभु आन, भजहि जाय प्रभु आन। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है राम ही करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम काम करने वालों में राम की शक्ति समाई, पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी गिर जाते हैं। घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं। हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं।
प्रभु, आपके आराध्य देव की कृपा से और आपके आशीर्वाद से समुद्र के ऊपर 100 योजन के सेतु का निर्माण कार्य सफलता से पूर्ण हो गया है। इस सफलता पर आप सब बधाई के पात्र हैं। हे शंकर, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, आपकी असीम अनुकंपा से ही असंभव दिखने वाला कार्य इतनी सहजता से संभव हो गया है। इन श्री चरणों में राम का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। मेरी एक और विनती स्वीकार करो भोलेनाथ। मेरे समस्त अनुयायियों को अपनी भक्ति प्रदान करो। आपकी भक्ति से विमुख होकर जो मेरे पास आए, उसे मेरी सेवा का कोई फल प्राप्त न हो। प्रभु, आपके अनंत नाम हैं। अपने सेवक राम की ओर से एक नाम और स्वीकार कर लीजिए। आज से यहां लोग आपको श्री रामेश्वर के नाम से जानेंगे। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। 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 ओम श्री रामेश्वर। प्रभु, रामेश्वर नाम की व्याख्या करने की कृपा करें। रामस्य ईश्वरः यः सा रामेश्वरः। जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। मैं शिव जी का सेवक हूं, वो मेरे स्वामी हैं। अतः ये रामेश्वर है। उमा, मेरे राम प्रभु की चतुराई देखी। कैसे अपनी वाक पटुता से रामेश्वर की व्याख्या ही बदल डाली। तो ठीक व्याख्या क्या है स्वामी? राम ईश्वरो यस्य सा रामेश्वरा। अर्थात राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। मैं तो उनका दास हूं, सदा राम नाम का ही जप करता रहता हूं। अतः वही मेरे स्वामी हैं। आप दोनों की गूढ़ व्याख्याएं तो समझना किसी के लिए संभव नहीं है नाथ। क्यों? मुझे समझना तो बहुत सरल है। मैं तो भोला भाला हूं। राम जी की था पाना असंभव है। उन्हें तो वही जान सकता है जिसे वो स्वयं जना दे। आप दोनों को नमस्कार। नमस्कार तो उन्हें करो देवी। महाराज सुग्रीव और समस्त वानर वीरों, नल नील के शिल्प कौशल और आप सबके अद्भुत साहस और सहयोग से 5 दिन में यह असंभव कार्य संपन्न हो गया। आज तक इस पृथ्वी पर इतना विशाल पुल निर्माण नहीं हो सका। इस सेतु को बांधकर आप सबने अपने अदम्य साहस का एक अपूर्व उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत कर दिया है। मेरे वीर सेनानियों, 100 योजन सागर पर सेतु बांधकर आपने अपने लक्ष्य को सुलभ कर लिया है। जो विजयश्री 400 कोस दूर थी, वो मानो अब 4 हाथ दूर रह गई है। सागर पर निर्मित सेतु आपका आह्वान कर रहा है कि बलिदानी वीरों, आओ और इस सेतु को पार करके आगे बढ़ो और धरती पर से अनीति, अधर्म और अनाचार का अंत कर दो।
माता चंडिके भवानी का ध्यान करके हर हर महादेव नाथ से आतताइयों को दहलाते हुए इस सेतु को पार करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, सेतु पर सर्वप्रथम आपके चरण पड़े। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। है राम पे विश्वास है, राम जी से आस है, राम पे विश्वास है। राम जी करेंगे भली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। जय श्री राम की, जय श्री राम की, जय श्री राम की। हमें विश्वास नहीं, यह संभव नहीं। जब से सृष्टि की रचना हुई, सागर को कोई बांध नहीं सका। यह संभव है। असंभव संभव हो गया महाराज, और वो भी केवल 5 दिन में। उन्होंने सागर पर सेतु बांध दिया है। क्या? सागर पर सेतु बांध दिया? सागर पर सेतु बांध दिया, सागर पर सेतु बांध दिया। राम लंका पहुंच गया है। यह समाचार सीता तक पहुंचे, उससे पहले सीता हमारी हो जानी चाहिए। क्षमा करें महाराज, जब तक राम जीवित है, सीता आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। नहीं भैया, यह अत्याचार है, यह अन्याय है। लक्ष्मण भैया, मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण, तो याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूं, और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूं। जय श्री राम। हनुमंत, हनुमंत, कैसी है सीता? प्रभु, आप पूछ रहे हैं कैसी है माता? इससे अच्छा था आप पूछते। क्या अभी तक वैदेही देह धारण किए हुए हैं? बाण से बिध होकर जिस प्रकार हिरणी छटपटाती है,
जल के बिना जिस प्रकार मीन व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार माता अपने प्राणाधार के दर्शनों को व्याकुल हो रही है। तनिक बताइए तो प्रभु, अब माता को लाने में विलंब किस कारण हो रहा है? अब और विलंब नहीं होगा हनुमंत। तो मैं अभी पवन वेग से जाकर माता को लेकर आता हूं। नहीं हनुमंत, इतनी आतुरता, इतना उतावलापन उचित नहीं। महाराज विभीषण, आज्ञा सूर्य कुलभूषण। सीता को लाने का समुचित प्रबंध कीजिए। हनुमंत और युवराज अंगद के साथ उसे अशोकवन से मुक्त करके भेज दीजिए। जो आज्ञा अयोध्यानाथ। आइए हनुमान जी। काहे विलंब करो आवन में, सीता जनक दुलारी। रघुवर व्याकुल लक्ष्मण आकुल, देखे राह तिहारी। जब तक था कर्तव्य प्रमुख, तब तक तो पीड़ा मौन रही। विरह व्यथित अंतर ने, अंतर से अंतर की बात कही। अब तो प्रतीक्षा एक एक पल पर्वत से भी भारी। काहे विलंब करो आवन में। भैया, इतने उद्विग्न क्यों हैं? भाभी को आने में विलंब हो रहा इसलिए? परंतु आपने मुझे भाभी को लाने क्यों नहीं भेजा? आप नगर में नहीं जा सकते थे, परंतु मैं तो जा सकता था। लक्ष्मण, अग्नि का प्रबंध करना होगा। अग्नि का प्रबंध? क्यों? सीता को अग्निद्वार लांघकर मेरे पास आना होगा ना? भाभी को अग्निद्वार लांघकर आना होगा? हाँ। माता सीता को? नहीं भैया, यह अत्याचार है, यह अन्याय है। लक्ष्मण, भैया, मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। लक्ष्मण, उस सती को जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करने के लिए तीनों लोगों के विजेता रावण के सुख, सुविधा और वैभव से भरे महल को छोड़कर अशोक वाटिका में सर्दी, गर्मी, धूप, वर्षा के दुख खुले आकाश के नीचे बैठ के सहती रही। लक्ष्मण, एक राजा की पुत्री, एक चक्रवर्ती राजा की बहू होकर अपने पति के पीछे नंगे पांव वन वन भटकती रही। उसकी पूजा करने के स्थान पर उसकी परीक्षा किस दोष के लिए भैया, किस दोष के लिए? लक्ष्मण, मेरी बात तो सुनो। नहीं भैया नहीं, मैं इस विषय में एक बात भी नहीं सुन सकता। निस्सहाय अवस्था में एक अबला नारी को कोई बलपूर्वक हर के ले गया तो दोषी हो गई? दोषी तो मैं हूं, जो उनकी बातों से क्रोध में आकर आपकी आज्ञा के विरुद्ध उन्हें अकेले छोड़ के चला गया। उसके लिए उस देवी को जो दुख सहने पड़े, उन सब का दंड मुझे मिलना चाहिए। दोषी वो नहीं, दोषी हम हैं, जो उनकी रक्षा न कर सके। और अग्नि में जलाई जाए वो निर्दोष नारी, नारी जाति के विरुद्ध इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। और आप यह अन्याय करेंगे?
तो याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूं और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी विद्रोह कर सकता हूं। ऐसा तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूं या उस पर कोई संदेह कर रहा हूं? सीता जो एक क्षण के लिए भी कभी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई, जिसे पल पल मैं अपने दिव्य चक्षुओं से निहारता रहा हूं, उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण कोई और देगा क्या मुझे? लक्ष्मण, किसी पुरुष का अपना हृदय यदि किसी नारी का विश्वास नहीं करता तो उसे दूसरे किसी के प्रमाणों से भी पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। और फिर राम और सीता दो कहां हैं? एक ही है। मुझे सीता की परीक्षा लेनी हो तो इसका अर्थ है मुझे अपने पर विश्वास नहीं, मुझे अपनी परीक्षा लेनी है। मैं जो बात कह रहा हूं उसमें संदेह और परीक्षा का कोई प्रश्न नहीं है। तुम नहीं जानते, यदि सचमुच की सीता को रावण हाथ लगाता तो उस परम सती के तेज से उसके हाथ जल जाते। यह परीक्षा नहीं है तो अग्निद्वार से लांघना, ये सब क्या है? पगले, मुझे अग्निदेव से अपनी सीता वापस लेनी है। उसके लिए यह लीला करना आवश्यक है। लीला करना आवश्यक है? अग्निदेव से सीता लेनी है? यह कैसी लीला है भैया? ये क्या गूढ़ रहस्य है? कुछ तो बताओ। तुम सुनो तब तो बताओ ना। तुम तो अपने भैया के विरुद्ध विद्रोह करने की तैयारी कर रहे हो। भैया, आपको मेरी सौगंध है, शीघ्र कहिए ये क्या रहस्य है? सुनो लक्ष्मण, स्वर्ण मृग के आने से पहले मुझे पता चल गया था कि रावण सीता का हरण करने वाला है। और जब एक दिन तुम लकड़ी लेने वन में गए तो मैंने सीता से कहा, सीते, अब वो समय आ गया है जब हमें महत्वपूर्ण नरलीला करनी है। इसके लिए हमें तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लूं, तुम्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। जो आज्ञानाथ। हे अग्नि देवता, मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ। आप मेरी सहायता कीजिए। हे अग्निदेव, मैं सीता को कुछ काल के लिए आपके संरक्षण में छोड़ता हूं। आप देवी की रक्षा कीजिए। अहो भाग्य हमारे, आपने जो मुझे यह सेवा का अवसर दिया। आओ देवी। इस प्रकार सीता अग्निदेव की सुरक्षा में चली गई और हमारी सहायता के लिए देवी का प्रतिबिंब छाया सीता के रूप में रह गया। इस प्रकार इस गूढ़ रहस्य का तुम्हें आज तक पता नहीं था। भैया, मैं उत्तेजना में क्या कुछ कह गया, मुझे क्षमा करे भैया, मुझे क्षमा करे।
लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीता आ गई, सीता आ गई। महाराज सुग्रीव। प्रभु, ये सब क्या है? प्रभु, ये वानर लोग माता सीता के दर्शन करना चाहते हैं। अवश्य। हनुमंत, ये सब वानर हमारे पुत्रों की भांति हैं और ये सब अपनी माता समान सीता के दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए देवी सीता से कहो कि वो पालकी से उतरकर पैदल ही आ गया। पालकी को रखने का स्थान दीजिए, इधर आ जाइए, हट जाइए, माता सब दर्शन देंगी। देखिए, कोलाहल मत कीजिए, शांत हो जाइए, माता सबको दर्शन देंगी। सुनी प्रभु बचन भालु कपिहर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरषे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट कीन्ही चाह अंतर साखी। तेहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बार। सुनत जातु धानी सब, लागी करई विषाद। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत न ओ। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी बैदेही, हृदय हर्ष नहीं भया कछु तेहि। जो मन बच क्रम ममूर मा
श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रभु मैथिली जय कौशलेश महेश बंदित चरण रति अति निर्मली प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड पावक महु जरे प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे प्रभु चरित काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे श्री सत्य श्रुति जग विदित जो जिनि चीर सागर इंदिरा राम ही समर्पी आनिसो राम ही समर्पी आनिसो सो राम बाम विभाग राज तिरुचिर अति शोभा भली नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली नवनील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली कनक पंकज की कली धन्यवाद। भाभी